चलाने के लिए भी एक लकड़ी का वो है। इन्हीं सब चीज़ों से इसका जो पारंपरिक स्वाद है, एक ऑथेंटिक टेस्ट है, वो इसी के कारण रहता है। तो करने के औजार होते हैं वो भी थोड़े ट्रेडिशनल और पारंपरिक होते हैं। मुश्ती हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं, लकड़ी की होती है। अब आप लोग अपने सभी का स्वागत है। मैं नवनीत नेजा और आज हम आए हैं साउथ वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ एरिया में। आज हम जिनकी शॉप पे आए हैं ये यादव स्वीट्स है। ये मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड शॉप है। ये बेसिकली फेमस है यहाँ पे देसी बर्फ़ी के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो साढ़े उत्ते एक एहसान कीजिए, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, तो जिससे हम कंटिन्यू ये स्टोरीज़ आपको दिखाते रहे अलग अलग जगह पे। सो आइए अब बिना किसी देरी करते हुए इनकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। कोई इतना वो नहीं हुआ क्योंकि भाई पापा ने विरासत में हमें दिया था और उनकी मेहनत थी। हमने धीरे धीरे उनको उस काम को आगे बढ़ाया, उनके नाम को, उनकी पहचान को, उनकी स्वाद को। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं यादव स्वीट्स का ओनर हूँ और इस परिवार का हिस्सा हूँ। ये दुकान मेरे पिताजी ने शुरू की थी सन 1977 में और उन्होंने इसकी एक शुरुआत की थी बहुत ही छोटे लेवल से, चाय की दुकान से। चाय की लेवल की चाय से उन्होंने दुकान शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने बचपन में किसी शॉप पे काम किया था तो उनको नॉलेज थी। उन्होंने ये बनाया, बर्फ़ी बनाई और लोगों को अच्छी लगी, स्वाद में अच्छी लगी, लोगों को प्यार मिला। देन धीरे धीरे हमारी जर्नी, पापा की जर्नी कहें तो दूसरे शब्दों में शुरू हुई। हमने और पापा ने पूरी कोशिश की कि जो स्वाद या जो टेस्ट वो जब था वो आज तक बरकरार है और आगे भी रखें। हमारे जो काम की पहली शुरुआत है कढ़ाई में दूध डालने से होती है और उसके अंदर चीनी, उसको लास्ट स्टेज तक हम बॉईल करते रहते हैं जब तक कि उसकी एक्यूरेसी ये ना आ जाए। जब ये एक्यूरेसी आती है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको प्रोसेस करने का। जैसे ये प्रोसेस हो जाता है फिर हम इसको सेकंड स्टेप में लेके जाते हैं और एक धीमी आंच में लगातार इसको पकाना होता है। हमारे जो यूज़ करने के औजार होते हैं वो भी थोड़े ट्रेडिशनल और पारंपरिक होते हैं। मुश्ती हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं, लकड़ी की होती है और उसके नीचे उसकी पहले गुठाई होती है कि एक यूनिक स्ट्रक्चर उसका बना रहे। और जो ये मशीनें हैं मॉडर्न हैं लेकिन इनमें वो स्ट्रक्चर जो एक देसी ट्रेडिशनल स्वाद है वो आ नहीं पाता है। चाशनी, हाँ, घेवर को मीठा करने के लिए चीनी और पानी का इसमें सॉल्यूशन होता है और इसको इसमें मेल्ट करके चाशनी, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई चाशनी, कोई सीरा, कोई किसी तरह, तो भाषाओं का क्षेत्र है अपना। तो जैसे वो होता फिर इसके बाद इसको जैसे ठंडी हो जाती है तो फिर इससे घेवर मीठा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये हमारा बेस है, घेवर का फिक्का है, ठीक है। उसके बाद हम इसको चाशनी में, जो मैंने अभी आपको चाशनी दिखाई, वो चाशनी से हम मीठा करते हैं। उसके बाद ये होता है। उसके बाद मीठा होने के बाद इसको हम इसके ऊपर खोए की लेयर चढ़ाते हैं जो दूध और चीनी का एक मिश्रण है जी, खोआ। और इसको गार्निश करने के लिए या सजावट के लिए कह दो कि बादाम को क्रैश करके इसके ऊपर से लगाते हैं। और ये एक बिल्कुल अपना देसी तरीका है, उसी से ये टेस्ट आता है इसका, ये बादाम और दाल। अब ऐसे इस तरह से इसकी बादाम से इसके ऊपर से फिनिशिंग कर देते हैं। ये खोए वाला घेवर, ये खोए वाला घेवर है। सेम प्रोसेस जो दूसरा ब्राउन वाला घेवर होता है उसी का होता है। उसका बेस बड़ा होता है, वो कढ़ाई में होता है, वो ब्राउनिश कलर का होता है। उसका भी बेस बड़ा होता है और उसको भी ऐसे ही चाशनी के पानी और चाशनी से मीठा करके उसको मीठा करते हैं। वो सिंपल रहता है। मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस चीज़ को हमारे जीवन के आगे आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आप पढ़ो, क्योंकि उनका सदा से एक मानना था कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही एक अच्छा बिजनेसमैन साबित हो सकता है। क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स और अपना हिसाब किताब, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो एजुकेशन के लिए उन्होंने हमेशा अप्रोच किया हमें। तो मैं ग्रेजुएशन कर पाया, मेरा छोटा भाई पोस्ट ग्रेजुएट की उसने, और साथ में उसने फूड प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन का डिप्लोमा लिया।
वो इसलिए क्योंकि भाई हमारा स्वीट्स लाइन है। इन फ्यूचर हमें कुछ उसमें और कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो उसमें हमें कोई परेशानी ना हो, कम से कम बेसिकली एक नॉलेज हो। ये हमारे पिताजी की जर्नी रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन अपने स्ट्रगल को हमारे जीवन के आड़े या हमारी मूलभूत सुविधाओं के आड़े कभी नहीं आने दिया। उन्होंने हमेशा एक अच्छे के लिए अप्रोच किया। हमारी लाइन में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ की है क्योंकि इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है, और मेहनत हमें लगातार एक गर्म टेम्परेचर में करनी होती है क्योंकि हम हमेशा गर्मी के पास होते हैं। हमारे पिताजी के समय में कोयले की भट्टियाँ होती थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त उस पर काम किया। उसके बाद कोयला जैसे बैन हुआ या बंद हुआ, एलपीजी आई, एलपीजी से उन्होंने शुरुआत की, तो अब तो मोस्टली एलपीजी पे ही काम होता है। लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में हमें काम करना पड़ता है, उसका स्वास्थ्य पे भी अपना एक फ़र्क पड़ता है। तो स्कूल टाइम में हम जब भी हमें समय मिलता था तो हम यहाँ पापा की मदद के लिए आ जाते थे या वो हमें बोल देते थे, तो हम उनको नज़दीक से देखा, हमने उनको काम करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, तो कहीं ना कहीं से भी हमें थोड़ा सा हम मोटिवेट हुए कि भाई नहीं, हमें भी अपना काम करना चाहिए। और खाली समय का हम खेलने के बजाय इसमें अपना यूटिलाइज़ ज़्यादा करते थे कि अपने पापा की थोड़ी सी हेल्प कर देते थे। भाई धीरे धीरे ऐसे हम करते करते मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन करते समय पापा के थोड़े से गले में प्रॉब्लम हुई, फिर फुल टाइम मुझे ही अपना बिजनेस संभालना पड़ा। मुझे भी कोई इतना वो नहीं हुआ क्योंकि भाई पापा ने विरासत में हमें दिया था और उनकी मेहनत थी। हमने धीरे धीरे उनको उस काम को आगे बढ़ाया, उनके नाम को, उनकी पहचान को, उनकी स्वाद को। और स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है हमारे काम में। हमारी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हो जाती है। 4 बजे हम उठ के डेयरी फार्म में जाना, डेयरी फार्म से दूध कलेक्ट करना, उसके बाद उसको अपनी सुपरविज़न में उसको प्रोसेस करना, उसके बाद करते करते फिर लंच का टाइम हो जाता है। लंच करके फिर दोबारा डेयरी फार्म में, क्योंकि दिन में 2 बार दूध कलेक्ट होता है, 2 बार मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर शाम को वही प्रोसेस है, शाम को भी वही रिपीट होता है। उसकी सुपरविज़न में अपना करके फिर शाम को 10 बज जाते हैं इस काम में। ये हमारे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। पहले हम इसमें कच्चा दूध डाल के इस कढ़ाई को बॉयल इसमें एलपीजी में गर्म करते हैं और इसको लास्ट स्टेज तक इसको इतना उबालते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ये हो जाती है जिसको हम खोया बोलते हैं जी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो कढ़ाई होती है इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। एक कढ़ाई का वेट अप्रोक्स 45 से 55 kg तक होता है जिसमें दूध को भूनते हैं। तो ये बेसिकली इनका फर्स्ट प्रोसेस है। इसको ऐसे कंटिन्यू 40 to 50 मिनट्स हिलाने के बाद देन इतना गाढ़ा होके इस पे आ जाता है। देन अगेन इसको भी आधा घंटा लेना, देन ये इस टाइप की फॉर्म लेता है। तो ये इनका फर्स्ट स्टेज जो थी देसी बर्फ़ी बनाने की वो कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेज पे चलेंगे। ये हमारे प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। चीनी मिला के जो उसके लास्ट एक्यूरेसी तक करते हैं वो ऐसा होता है। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम में लगातार हमें इसको चलाना पड़ता है आधे से पौना घंटा, 30 या 45 मिनट्स अराउंड। इसको 2 आदमी मिल के चलाते हैं और ये बहुत ही मेहनत का काम है। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये इसको चलाने के लिए भी एक लकड़ी का वो है। इन्हीं सब चीज़ों से इसका जो पारंपरिक स्वाद है, एक ऑथेंटिक टेस्ट है, वो इसी के कारण रहता है। मशीनों पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते नहीं क्योंकि उससे इसका स्ट्रक्चर वैसा बन नहीं पाता है जैसा सभी लोगों के पास होता है। आप कहीं भी जाइए, कितने भी जो मल्टीनेशनल या नेशनल लेवल पे हैं, वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोसेस करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। मशीनों से वो टेस्ट कभी भी नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं अगर आपको बता दूँ, आप अपने घर में भी कभी देख लीजिए, छाछ बनाते हैं तो उसको हम अपने एक लकड़ी की जो हाथ से रही होती है उससे बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। और उसके अगर जूसर मिक्सर में बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में जो फ़र्क होता है वही कारण है कि हम इसको प्रोसेस जो करते हैं पूरा का पूरा मैनुअली करते हैं। फोकस हमारा इसी चीज़ पे रहता है। और ये जो कलर है इसकी लगातार लो फ्लेम में जो इसकी सिकाई होती है, इसको लगातार हम हीट करते रहते हैं, उसी के कारण ये होता है। और ये जब तक हमें करना होता है जब तक कि इसकी एक्यूरेसी ठीक ना हो जाए। ठीक है। मशीनों का हम उपयोग इसलिए नहीं करते कि मशीन से उसके एक स्वाद की एक्यूरेसी में और स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। बजाय उसके अगर हम उसको पारंपरिक तरीके से बनाते हैं, ट्रेडिशनल जो तरीका है, बजाय उसमें मेहनत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हम करते हैं, उससे उसका स्वाद और एक जो उसका एक यूनिक टेस्ट है वो बरकरार रहता है। हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं और सभी जगह से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, हरियाणा, दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली से और यहाँ तक कि विदेशों से भी, जो अपने इंडिया को छोड़ के या
बाहर जाके बस गए, उनके रिलेटिव्स आते जाते हैं। अभी मैं जैसे कि मैं आपको एक किस्सा बताऊं जो मुझे अभी याद आ रहा है, चंडीगढ़ से हमारे कस्टमर हैं, वो चंडीगढ़ उन्होंने अपने रिलेटिव्स को खोए गांव से घेवर लेके गए सावन में। अब वो रात को 3 बजे पहुंचते हैं वहाँ, और जैसे ही वो जिनके वहाँ गए थे अपने परिचित के वहाँ, उन्होंने वो घेवर खोल के टेस्ट किया, उन्होंने समय भी नहीं देखा, बिल्कुल उसी समय मुझे कॉल की, मैंने फ़ोन पिक किया। मैं पता नहीं यार रात को किसका फ़ोन है, देखता हूँ तो बोलते हैं सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, आप यादव स्वीट्स में? कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सर मैंने अभी अभी आपका घेवर खाया, बहुत अच्छा लगा। मैं कहा थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर यही है भाई, लोगों का प्यार मिलता है, और इस तरीके से मिलता है कि उनको समय का भी नहीं होता भाई, थोड़ी सी परेशानी भी होती है, लेकिन ठीक है भाई, लोगों का प्यार है, वो अपने अपने तरीके से हमारे सामने लाते हैं। और तो कस्टमर्स की रेंज है, अच्छा लगता है, उनका इतना प्यार मिलता है, हमें ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी मेहनत सफल हो रही है। और जो हमारे पिताजी का उद्देश्य था व्यापार को शुरू करने का या स्थापित करने का, कि हमें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, लोगों का प्यार और विश्वास जीतना है, हमें लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का प्यार हमें उस तरीके से मिल भी रहा है। ये बर्फ़ी है जिसकी हमने अभी स्टोरी सुनी, तो आइए ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं। मतलब अल्टीमेट टेस्ट है, सीरियसली आपको फील ही नहीं होगा कि लाइक ऑनेस्टली हमने जो बर्फ़ी खाई है वो मेवा मैदा वाइट कलर वाली जैसे कहते हैं, ये देसी बर्फ़ी जैसे कहते हैं, भूरे वाली बर्फ़ी, ये इसी के लिए फेमस है। एकदम कम मीठा, एकदम कम मीठा, अल्टीमेट टेस्ट। मैं सच बताऊँ तो ऐसा टेस्ट कि जो कभी आपने टेस्ट भी नहीं किया होगा। सच में डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए, टेस्ट कीजिए, और मैं इनकी लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे छोड़ दूँगा, तो आप वहाँ से लोकेशन की ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।